काली रात का श्राप माइनस एक खौफनाक कहानी। उत्तर भारत के दुर्गम और सुनसान पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव बसा था, भैरवपुर। ये गांव जितना शांत दिखता था, रात होते ही उतना ही खौफनाक हो जाता था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, पहाड़ों को ढकता घना कोहरा और सूरज ढलते ही पसरने वाली एक अजीब सी खामोशी किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी थी। गांव के एक कोने में खड़ी थी एक विशाल और जर्जर इमारत, शर्मा हवेली। गांव का बच्चा बच्चा जानता था कि उस हवेली के पास जाना मौत को दावत देना है। हवेली का काला रहस्य। करीब 40 साल पहले यह हवेली खुशहाल थी, लेकिन यहाँ रहने वाले शर्मा परिवार का दिल पत्थर का था। उन्होंने अपनी दौलत के नशे में एक गरीब और बेसहारा लड़की राधिका पर काला जादू करने का झूठा आरोप लगाया। गांव वालों के सामने उसे जिंदा जला दिया गया। जब आग की लपटें राधिका के शरीर को झुलसा रही थीं, तब उसने एक भयानक चीख के साथ श्राप दिया था, आज मेरी बेगुनाही इस आग में जल रही है, लेकिन याद रखना, इस हवेली में रहने वाला कोई भी इंसान कभी चैन की मौत नहीं मरेगा। मैं लौटूंगी। अगले ही हफ्ते पूरा शर्मा परिवार रहस्यमय तरीके से मारा गया और तब से वो हवेली रूहों का ठिकाना बन गई। अर्जुन की बेखौफ एंट्री। सालों बाद शहर से एक युवक अर्जुन नौकरी के सिलसिले में भैरवपुर आया। उसे गांव में कोई कमरा नहीं मिला और मजबूरी में गांव के मुखिया ने उसे शर्मा हवेली का एक कमरा दे दिया। मुखिया ने कांपते हुए कहा, तारांकन बेटा, वहां मत रहो, वहां की हवाओं में मौत है। अर्जुन पढ़ा लिखा और तार्किक था। वो हंसकर बोला, तारांकन चाचा, मैं इन भूत प्रेत की कहानियों में विश्वास नहीं करता। मुझे बस सिर छिपाने की जगह चाहिए। पहली रात का खौफ। रात के ठीक 12 बजे थे। बाहर तेज हवाएं चल रही थीं। अचानक हवेली के गलियारे में किसी के चलने की आवाज आई, छम छम छम। अर्जुन की नींद टूट गई। उसने देखा कि कमरे का भारी दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा है। कमरे का तापमान अचानक इतना गिर गया कि अर्जुन के मुंह से धुआं निकलने लगा। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक धीमी औरत की आवाज गूंजी, अर्जुन। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च जलाकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। तहखाने का सच। अगले दिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने गांव के एक बुजुर्ग से राधिका की पूरी सच्चाई जानी। उसे एहसास हुआ कि राधिका कोई बुरी रूह नहीं, बल्कि एक तड़पती हुई आत्मा है जिसे इंसाफ चाहिए। अर्जुन हवेली के नीचे बने एक गुप्त और अंधेरे तहखाने में पहुंचा। वहां चारों ओर जाले थे और जमीन पर राधिका की जली हुई तस्वीर, उसकी कुछ हड्डियां और पुराने तांत्रिक सामान बिखरे पड़े थे। जैसे ही अर्जुन ने उस तस्वीर को छुआ, पूरी हवेली कांपने लगी। हवा में एक तेज और दर्दनाक चीख गूंजी, मुझे आजाद करो। आत्मा का न्याय। अचानक दीवारों से खून टपकने लगा और छत से एक काली, डरावनी आकृति नीचे उतरी। वह राधिका की आत्मा थी। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था और चेहरा जलने के निशानों से भयानक दिख रहा था। उसने अर्जुन की गर्दन के करीब आकर पूछा, तारांकन, तुम भी मुझे धोखा दोगे? तुम भी उन्हीं की तरह क्रूर हो? अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में कहा, नहीं, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। मैं जानता हूं तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। राधिका ने कहा, मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब इस हवेली के असली गुनहगार की आत्मा का अंत होगा। तभी अंधेरे कोने से शर्मा परिवार के मुखिया की दुष्ट आत्मा प्रकट हुई। राधिका ने अपनी शक्तियों से उसे आग के घेरे में ले लिया। उसकी चीखों से पूरी पहाड़ी गूंज उठी। श्राप का अंत और नई सुबह। जैसे ही उस पापी आत्मा का अंत हुआ, राधिका का भयानक रूप शांत हो गया। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आई। उसने अर्जुन की ओर देखा और धीरे से कहा, धन्यवाद। धीरे धीरे उसकी आत्मा सफेद रोशनी में बदल गई और आसमान के तारों में विलीन हो गई। अगली सुबह जब सूरज निकला, तो हवेली में वो भारीपन और डर गायब था। अर्जुन सुरक्षित बाहर आया। हवेली अब सिर्फ एक पुरानी इमारत थी, श्राप मुक्त और शांत। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं कि अगर आप आधी रात को उस हवेली के पास से गुजरें, तो हवाएं आज भी एक नाम गुनगुनाती हैं, अर्जुन। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मदद देता है और हमें अगली बेहतरीन कहानी लाने के लिए प्रेरित करता है।